हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मार्केट यूज। आज हम स्विंग ट्रेडिंग के विषय में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही निवेश कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बना रहे हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहला ई-स्कॉट, सेकेंड स्टॉक लोधा, थर्ड स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, 5 स्टार बस, महिंद्रा लॉजिस्टिक, एपिटस एपिटस ऐसे ही एपिटस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, शोभा, टोरेंट पावर, ग्राफ्टिक इंडिया एंड पूनावाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये 10 स्टॉक है जो हम स्विंग ट्रेड करेंगे अगले 1 महीने के लिए। आप प्राइस देख लीजिए, सबका वापस मैं प्राइस दिखा देता हूँ और इसे हम बास्केट ऑर्डर में डाल के रखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्विंग ट्रेड मेरा अलग है जो यूट्यूब में अभी तक रिवील नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं कुछ रिवील कर रहा हूँ। 4079 रुपीज, 1395, 2950, 806 रुपीज, 501 रुपीज, 361, देखिए आप लोग 361, 1987, 1902, 586, 405। तो अभी इसमें हम थोड़ा बात करते हैं हम कैसे करेंगे। मिनिमम ये पूरा पेपर ट्रेडिंग है, खाली आपको सिखाने के लिए कि कैसे करते स्विंग ट्रेड और कैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे पकड़ते कंसिस्टेंट एक लॉजिक के हिसाब से करना। और आपको मैं सिखाता हूँ कैसे करते हम। तो हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा मिनिमम 1 लाख रुपीज। अब आप नाराज मत होइएगा, 1 लाख रुपीज क्यों जरूरत है, बिकॉज कैपिटल मार्केट में कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं सर। आप यूट्यूब का पूरा ये सुन लीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि इस तरह भी हम कुछ पैसा कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। आपको विश्वास नहीं होगा, अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। सच बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो हमें रिक्वायरमेंट है कैपिटल 1 लाख रुपीज, ओनली फॉर पेपर ट्रेड है ये। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चलेगा। लॉस भी हो सकता है, मार्केट के ऊपर है, मार्केट ओवरबॉट जोन पे है, लेकिन हम ट्रेड करना नहीं छोड़ सकते ना। ये स्विंग ट्रेड है, ये ट्रेड करना नहीं छोड़ सकते। 21/9/2024 से लेके 20/10/2024 का ये वैलिडिटी रहेगा। ये स्विंग ट्रेड की वैलिडिटी रहेगी। 1 मंथ का ये स्विंग ट्रेड रहेगा। कैपिटल रिक्वायर्ड 1 लाख रुपीज, प्रॉफिट कैपिटल में 10% एंड लॉस 6%। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ हम कैसे ट्रेड करेंगे। हम इसका बास्केट ऑर्डर बनाएंगे, ये 10 स्टॉक के हम बास्केट ऑर्डर बनाएंगे। ओके, अभी बास्केट ऑर्डर बनाने के बाद ये 4080 रुपीज का एक स्टॉक है। तो अगर 1 लाख को 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 10 स्टॉक से, तो हम कितने रुपए का माल खरीदेंगे सर? कमेंट में लिखिए और मैं बता देता हूँ। हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, हमारा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। हम स्टॉप लॉस कैसे काटेंगे हम आपको वो सिखाएंगे। हमारा पर शेयर पे इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। ओके, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। अभी मुझे पता नहीं है कोई यूट्यूबर ने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं रिवील कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। एक स्टॉक में 10,000 का खरीदूंगा। अभी जैसे कि सपोज ई स्कॉट का स्टॉक है
वो 4080 रुपीज़ में मिल रहा है। तो मैं ये लिख देता हूँ आपको 4800, तो मल्टीप्लाई बाई मैं 2 करूँगा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लगभग 9600। सॉरी, ये 4080 रुपीज़ का, सॉरी 4080 रुपीज़। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8000। तो हम क्या करेंगे, हम तो 10,000 का माल खरीदना है, तो हम नहीं खरीदेंगे, बस 2 स्टॉक ही लेंगे ये। अभी हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, लोडा का वैल्यू कितना है 1395। ओके 1395 लोडा का वैल्यू है। 2 मिनट, लोडा का वैल्यू है 1395। ओके, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 10,000 से, तो हमारे पास कितना सर आएगा सर 1395, वही 7 स्टॉक आएंगे सर, 7। तो हम 7 के आसपास देखते हैं, तो इसका टोटल वैल्यू कितना होता है हम ये भी चेक कर लेते हैं। ओके 1395 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसका टोटल वैल्यू हो गया सर सब 9765। फिर हम नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं, M&M, उसका वैल्यू है लगभग 3000। तो ये मैं लगभग ही पकड़ रहा हूँ, ओके, क्योंकि 2950 है तो 3000 ही पकड़ते। 3000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9000। फिर हम पकड़ते 5, उसका वैल्यू है 806। तो 806 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो टोटल ऑफ शेयर कितने आएंगे 806 के, टोटल लगभग 12 आएंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू, आंसर कितना हो जाएगा अंदाजन 9672। तो ये ऐसा आपको करना है, और ये है ना आपको बास्केट ऑर्डर में डाल के रखना है। जब आप बास्केट ऑर्डर डालोगे तो लगभग आपको ये बास्केट ऑर्डर दिखेगा अराउंड 98,000 के आसपास, क्योंकि कुछ कम ज़्यादा में एक अंदाजा बोल चलो 99,000 के आसपास आपको एक बास्केट ऑर्डर दिखेगा। तो लेना नहीं लेना वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लीजिए, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। ओके, अभी ये बास्केट ऑर्डर जब आपने कर दिया तो आपको एक अमाउंट दिखेगा 1 लाख के कैपिटल पे। ओके, 1 लाख के कैपिटल में आपको दिखेगा। अभी ये 1 महीना हम ट्रैक करेंगे, और हम एग्जिट कब करेंगे अब मैं ये बता रहा हूँ। कोई भी स्टॉक को आपको बेचना नहीं है। आपका टारगेट कितना है 10%, आपका लॉस कितना है 6% आपके कैपिटल पे। ये ऐसा तो नहीं है ना एक ही दिन में सब गिर जाएंगे, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज मार्केट अगर गिर जाएगा तो सब लोग गिर जाएंगे। ओके, एक ही दिन में कोई नहीं गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, हम रिस्क टू रिवॉर्ड पे गेम खेलेंगे। अभी सपोज ये आज 2% चला, तो ये आज 6% चला, ये सब लोग चले, तो यहीं आपका नहीं करके एक अंदाजन में निकालूं तो आपके कैपिटल पे इन 10 ही स्टॉकों ने आपको लगभग 7% का गेन दे दिया आपके कैपिटल पे, क्योंकि कोई तो ज्यादा कोई कम है ना प्राइस, इसके लिए मैं एक बात, पूरा तो इक्वल नहीं है ना। तो जिस दिन ये चीज होगी, मतलब 21/9/2024 से 20/10/2024, हम इतने दिन के लिए इसको वेट करेंगे। जिस दिन मेरा टारगेट मुझे मिल गया 1 लाख पे मुझे 10,000, 1 लाख पे मुझे 10,000, मैं सबसे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कौन लॉस जा रहा है कौन प्रॉफिट। और जिस दिन मुझे दिख गया कि मुझे 6,000 रुपये लॉस हो रहा है, उस दिन मैं एग्जिट मार दूंगा सबसे। मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन प्रॉफिट में जा रहा है कौन लॉस में जा रहा है। अगर ये चीज रिस्क रिवॉर्ड में अगर गिना जाए, अगर समझिए आपने हर महीना ट्रेड लिया 1-1 लाख रुपए का, ओके, हर महीना 12 महीने होते, तो आपका टोटल लॉस कितना हो रहा है 72% आपकी कैपिटल वाइप हो जाएगी सर। 72%, मैं डरा रहा नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। 72%, अगर पूरा 1 साल आपकी किस्मत नहीं चली तो आपकी कैपिटल 72%
पॉइंट अप हो जाएगी 12 महीने में। अगर 50-50 रेशियो करते, 50-50 रेशियो, ओके, 5 ट्रेड आप प्रॉफिट करोगे, 5 ट्रेड आप लॉस करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो प्रॉफिट होगा आपको 1 सेकेंड मैं लिख देता हूँ, 50%, 5 ट्रेड, ओके, और 5 ट्रेड आपने लॉस किया 30%। मैं साल का गिनूं, मैं साल का गिनता हूँ, 50-50, तो 6 ट्रेड ना, तो 6 ट्रेड हमने प्रॉफिट किया 60%, ये 60% होगा, और 6 ट्रेड हमने लॉस किया, तो हमारा लॉस होगा 36। 50-50 रेशियो है, हाँ सर, ये 36। अगर 60 में से -36 करता भी हूँ तो भी आपको रिटर्न कितना मिल रहा है पता है आपको? 24%। 50-50 में सर, 50-50, 50-50 में रिटर्न मिल रहा है आपको 24%। बैंक को आपने बीट किया, एफडी को बीट किया, म्यूचुअल फंड को आपने बीट किया, अच्छे हाउसिंग फंड को आपने बीट किया। चांसेस कितना मैंने आपको बोला? ओनली 50-50। चलो 50-50 नहीं कर पाएंगे, चलिए और कम कर देते, चलो और कम कर देते, और कम कर देते। अभी हम करते हैं 50-50 नहीं, 40-60, 40-60 करके देखते क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। 12 महीने में से डिवाइडेड बाय 100, तो हम कितना, 8 मंथ, तो 12 महीना में से हम 8 महीना लॉस करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मंथ, तो 48%, सॉरी 48%। 8 महीना आपने लॉस किए, तो ये 8 महीने में 48%, और 4 महीना आपने प्रॉफिट किए, 4 महीना, तो आपका प्रॉफिट हो गया 40%। लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड कितना जा रहा है आप ये देख सकते हैं सर, मैंने कितने में बताया, 50-50 नहीं है, ये 70-30 हो गया। एक साल का मैं पकड़ रहा हूँ, एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर 8 महीना आप लॉस करते हो तो 48%, और 4 महीना अगर प्रॉफिट करते हो तो 40%। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया ये, अगर मैं ये देखने जाऊँ, साल में 12 महीना, 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8, वही लगभग समझो 70% हो गया ये 70 और ये 30, ये 70-30 का रेशियो हो गया सर, तो भी आप 8% लॉस में हो। एफएनओ से तो बेहतर है ना कैपिटल को वाइप करने से, एफएनओ से तो बेहतर हुआ। अगर आप 5 महीना भी प्रॉफिट कर लो ना सर, और 7 महीना लॉस कर लो, तो भी आप प्रॉफिट में हो। तो ये कितना निकलता है मालूम है आपको? 42% 5 महीना, और ये निकल जाएगा 50%। साल में 5 महीना आप अगर प्रॉफिट निकाल लोगे 10% के हिसाब से, तो ये 50% हो जाता है, और ये तो भी आप एंड ऑफ द ईयर 8%, मतलब एफडी को बीट कर रहे हो। एफडी 6.5% देता है, एफडी को आपने बीट कर लिया। तो ये पूरा चीज है ना सर, प्योर एजुकेशन है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, खाली एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपकी एजुकेशन कैसी है वो आपको पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए।
तो साल में 5 महीना आपको प्रॉफिट करोगे तो भी आप एफडी को बीट कर लोगे। कभी कभी तो ऐसा भी होगा ये एक महीने में 12% 13% चले जाते हैं। हाँ, इसमें एक ये भी है, एक महीने के अंदर अगर 10% प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर 6% लॉस नहीं हुआ, जो भी है वो लॉस को हम ये कर देंगे। अगर लॉस में अगर 3% ओवरऑल रहेगा तो भी हम एग्जिट मारेंगे, और अगर प्रॉफिट में 3% 4% का रहेगा तो भी हम एग्जिट मारेंगे। और उस मंथ को हम कंसीडर करेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट में रहोगे तो भी ठीक है, लॉस में रहोगे तो भी ठीक है, वो न्यूट्रल है। लेकिन हम जरा भी मार्केट से लालच नहीं करेंगे कि 10% के ऊपर मुझे रिटर्न मिल रहा है तो मेरे को ले लेना है, और 6% से नीचे मेरे को लॉस दिख रहा है तो मुझे ले लेना है। मार्केट को यही कंसीडर करेंगे। तो होप आप लोग समझ सकते हो, ये प्योर वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए आपको मैं बताना चाहता था। तो आप देख लीजिए, ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे। 1 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट में 10% प्रॉफिट एंड 6% लॉस लेंगे। 1 मंथ का स्विंग ट्रेड रहेगा, ओनली फॉर पेपर ट्रेड। आप बास्केट ऑर्डर डाल दीजिए, बास्केट ऑर्डर में पूरा होल मार्क कर लीजिए क्या कितने में मुझे ये गिर रहा है। लगभग 98,000 के आसपास ये आपको गिरेगा, 98,000 समथिंग एक्स्ट्रा कुछ भी रहे। मैं एक बार कैलसी मारूंगा तो पता चल जाएगा। आप भी बास्केट ऑर्डर डालिए। बास्केट ऑर्डर लेकिन कैसे डालेंगे? मार्केट में। आप अपना प्राइस नहीं डालेंगे, बास्केट ऑर्डर ऑलवेज मार्केट। प्राइस आपने अगर डिटेक्ट करके रखा रहेगा ना तो आपको दिखेगा नहीं। तो आज आप लोग बास्केट ऑर्डर डालिए, आज कल में बास्केट ऑर्डर डालिए तो आपको एक रियल अमाउंट दिखेगा। एक जगह पे वो लिख दीजिए कि आज के डेट में ये ओवरऑल बास्केट ऑर्डर का वैल्यूशन इतना था, 98 99 जो भी है XYZ। और एक महीने के बाद आके यही बास्केट ऑर्डर को खोल के देखिए आज इसका वैल्यू कितना है, या एवरीडे ट्रैक कीजिए कि 8% 9% 10% के आसपास ये गया है। अगर गया रहेगा तो हम एग्जिट मार लेते, तो आज मुझे कैपिटल पे 10% का इंक्रीमेंट मिलता। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।